हो सकता है पहली बार सुनकर आप यकीन न करें, लेकिन हाल ही में अनुपम खेर ने एक वीलॉग शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। यह वीलॉग है थाईलैंड के एक हाईवे का। वो बैंकॉक से करीब 3 से 4 घंटे की दूरी पर हैं और वहां सड़क पर उन्हें भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की एक मूर्ति दिखाई देती है। छोटी मूर्ति नहीं, बहुत बड़ी मूर्ति, जिसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं अनुपम खेर। और ये कहते हैं कि ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि अपने देश से हज़ारों किलोमीटर दूर वो ये क्या देख रहे हैं। बिल्कुल भारतीय संस्कृति का परिचय उनको मिल रहा है। वो कहते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये मूर्ति भगवान शिव, गणेश और पार्वती जी की है। जय शिव शंभू, ये है भारत की महानता, ये है हमारे देवी देवताओं की मौजूदगी, जो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर को अपना वरदान दे रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। जय शिव शंभू। तो थाईलैंड के वेस्ट नेशनल हाईवे पर ये जो शिव जी महाराज, पार्वती जी और भगवान गणेश की विशाल मूर्तियों का दिखना वाकई ये बहुत हैरान कर गया। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर इस तरह से अपने देश से बहुत दूर हो और अचानक से हमारे देवी देवताओं की इतनी विशालकाय मूर्ति वहाँ पर दिख जाए तो हम सबको इतना आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, आज जो हम आपसी भेदभाव की बातें कर रहे हैं और जिस पर हमारे देश की आजकल राजनीति चल रही है, उस सब के बीच हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि हमने ही पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। ये विचार हमारे ही देश का था कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है, यानी आपस में सबको मिलजुल कर रहने की जो प्रेरणा मिलती है वो हमारे देश से मिलती है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के कई हिस्सों में ये सोच अब कम हो रही है। लोग जाति विशेष, क्षेत्र विशेष, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांटने में लगे हुए हैं। ये बंद होना चाहिए। मैं जानबूझकर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस गौरवमयी भारतीय संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं उसकी निशानियाँ पूरे विश्व भर में मिलती हैं। इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पूरे विश्व को एक साथ रहने का जो संदेश हमारे पूर्वजों ने दिया था, हम उसे दोहराते रहें, बताते रहें। बहुत ज़रूरी है आजकल के सिनेरियो में इसकी बात करना। चुनाव को ध्यान में रखकर हो रही राजनीति अक्सर पथभ्रष्ट हो जाती है और वो हमारे देश का जो मूल स्वभाव है भाईचारे का, आपसी सहयोग का, उससे कहीं दूर उस दिशा में चली जाती है जहां पर आपका चुनाव जीतना ही मकसद रह जाता है। ऐसे विचारों से बचें, देश को आगे बढ़ाएं। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आप अलग हैं तो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचें, जो हमारे पूर्वजों ने हमें नारा दिया था कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। आप कहाँ जाति, क्षेत्र, भाषा और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। यहाँ तो संदेश ये है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।